क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेखा के सिर के पीछे चोट मिली है, या फिर यह हो सकता है कि आपके घर में कोई घुसा हो और उसने ऐसा किया हो। तूने मेरे बेटी को मार डाला। माँ कौन है? कैसा मजाक है अमन? मजाक नहीं है माँ, जानता हूँ आपने मना किया था, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आज हमने शादी कर ली। माँ जी, आप हाथ कैसे उठा सकती हैं? माँ मैं जानता हूँ आप गुस्सा हैं और आपका गुस्सा लाजमी है। अंदर जाकर बात करते हैं प्लीज। माँ अंदर आने दीजिए। चलिए आइए। माँ मैं जानता हूँ आप नाराज हैं, लेकिन आप मेरे बारे में सोच कर तो देखिए। तेरे बारे में? तेरे बारे में ही तो हमेशा सोचा है मैंने कि ऐसे ऐसे अपने घर वालों के खिलाफ जाके शादी कर लेना। अमन, तूने क्यों नहीं सोचा हमारे बारे में? सोचा माँ, बहुत सोचा। बातें मत बना अमन, अगर तूने सोचा होता तो ये ऐसे हमारे खिलाफ जाके शादी नहीं कर लेता। अरे घर में तेरी बड़ी जवान बहन है, कम से कम तूने इतना तो इंतजार किया होता कि अपने बड़ी बहन की शादी होने भी होती। पता नहीं इस लड़की ने तुझे कौन सी गुट्टी पिला दी है। माँ जी मैंने कोई गुट्टी वुट्टी नहीं पिलाई। पंखुड़ी मैं बात कर रहा हूँ ना। माँ अपना लो ना पंखुड़ी को, सब एक साथ प्यार से रहेंगे तो सब हो जाएगा। नीलम दी की शादी भी हो जाएगी और आप ही खुश नहीं रहोगे तो ये शादी करके मैं भी खुश नहीं रह पाऊंगा। प्लीज माँ। माँ अब माफ कर दो ना भैया को। माँ नई बहू घर आई है, खुशी का मौका है, माफ कर दीजिए। मैं आरती की थाली लेके आती हूँ। मैं भैया भाभी का बेडरूम से जा देती हूँ। आशीर्वाद, चुप चुप जियो, जीते रहो, फिर खुश रहो। इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी, पहले पैसे दो। ये लो। ये क्या है? हाथ लो ना, इतने कम में काम नहीं चलेगा। मुझे 5000 चाहिए। मैं नहीं दे रहा। दे दो ना, उसका हक है। ठीक है अब। थैंक यू भाभी। अरे मुझे थैंक यू कौन बोलेगा? अच्छा आपको क्यों थैंक यू बोलूं? अपने भाभी के कहने पे दिए ना, तो भाभी को थैंक यू बोलूंगी।
अच्छा, अच्छा अब जाइए, आपका बेडरूम सजा दिया है। ये देखो कैसी है। बहुत सुंदर पहना तो। बात बोलूं? हाँ बोलो ना। मैं फैमिली को लेके चलने वाली लड़की हूँ, तुम तो जानते हो नहीं। लेकिन तुम्हारी मम्मी, मुझे लगता है वो मुझे पसंद नहीं करती। अरे माँ ऐसी ही है, बाहर से हार्ड और अंदर से बहुत सॉफ्ट। मुझसे ज्यादा प्यार करेंगी। अच्छा, पहले तुम तो प्यार कर। अच्छा, अमन, तुम्हें कुछ बताना है, तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? अरे तुम इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो, बोलो ना। वो मम्मी का, मेरा मतलब है मेरी मम्मी का कॉल आया था। वो कह रही थी कि घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बजट से बाहर चला गया, अब पैसे कम पड़ रहे हैं। वो एक्चुअली अगर मैं जॉब कर रही होती तो मैं उनकी हेल्प करती थी। कोई भाई भी तो नहीं है मेरा जो उनकी हेल्प कर सके। तो कितने कम पड़ रहे हैं? I mean, कितने चाहिए बताओ ना। 5 लाख। पंखुड़ी, तुम्हें तो पता ही है मैंने अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है। 5 लाख थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हें 2 लाख भेज देता हूँ। ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए प्लीज। अमन, हाँ माँ। मैंने तुम लोगों की बातें सुनी, घर की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं बेटा। हाँ माँ, वो क्या बेटा, नीलम की शादी की ज्वेलरी अभी तक पूरी भी नहीं खरीदी है। माँ 3 लाख की ज्वेलरी ली थी ना तुमने। 3 लाख में ऐसा कौन सा सोना आ जाता है? कल ही हुई है ना तुम्हारी शादी, थोड़ा तो इंतजार कर लेती। सबसे पहले इस घर के भलाई के बारे में सोचो, बाद में बाकी सब। माँ तुम क्यों परेशान हो रही हो? पंखुड़ी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है, कल को डीएम या एसडीएम बन गई तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है पैसे की। और वैसे भी तुम्हें पापा की पेंशन आती है ना, वो है तुम्हारे इस्तेमाल के लिए। आ रही हूँ बाबा, कौन है? जी कहिए। जी वो पंखुड़ी से मिलना है। हाय प्रांजल जी, अरे आइए ना, अंदर आइए। कैसे हो प्रांजल? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया, ऑल गुड। एंड यार शादी मुबारक हो आप दोनों को। अरे थैंक यू सो मच। माँ ये प्रांजल है, पंखुड़ी के दोस्त। पंखुड़ी जो तैयारी कर रही है सिविल सर्विसेज के एग्जाम की, वो यही करवा रहे हैं। आज से ये रोज आएंगे पंखुड़ी को पढ़ाने। माँ हम कहाँ बैठे? अब मेरा मतलब है हम पढ़ाई कहाँ करें? यही करो बेटा, हॉल में ही। चलो मैं चलता हूँ, तुम अच्छे से पढ़ना। बाय बाय। आजा। आइए। तो शुरू करें? हाँ जी। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। माँ आपको हमारी पढ़ाई, मेरा मतलब है पढ़ने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं बहू, मुझे भला क्या प्रॉब्लम होगी तुम्हारी पढ़ाई से? पढ़ाई करना तो बहुत अच्छी बात है, खूब मन लगा के पढ़ो।
एक बात कहूं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ मेरी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? तुम बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी अम्मा पूरे टाइम हॉल में हमारे साथ बैठी रहती हैं और ऊपर से वो डोरबेल बार बार बजती है। अरे मैं सिविल सर्विसेज की तैयारियां कर रही हूँ, कोई 10वीं का एग्जाम नहीं है, ऐसे कैसे होगा फोकस? ठीक है, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं करता हूँ कुछ। तो एक और बात है, तो मेरे पास कपड़े नहीं है तो शॉपिंग करनी है। तो कर लो। ठीक है, तो कल दिन में चले? कल दिन में तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी पंखुड़ी। तुम्हारे पास अपनी बीवी के लिए टाइम नहीं है। जब गर्लफ्रेंड थी ना तो खूब टाइम था तुम्हारे पास। अच्छा ठीक है, तुम अकेले चले जाना ना शॉपिंग पर, प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मुझे पैसे भेज दो। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कितने भेजने हैं? कम से कम 50,000 तो भेज दो। और हाँ, अभी भेज दो वरना तुम भूल जाओ। ठीक। भेज दी। अब हम कुछ देर नए नए हस्बैंड वाइफ की तरह रह लें। काफी लेट हो गया। पंखुड़ी, हाँ? तुम नीलम दी का रूम यूज कर लो पढ़ाई के लिए। यहाँ डिस्टर्ब होगा ना। सही कह रहे हो। बेटा तू ये क्या कह रहा है? रूम में अकेले? अरे माँ, यहाँ कोई ना कोई आता रहेगा, डोरबेल बजती रहेगी, डिस्टर्ब होगा। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है पंखुड़ी की। इतना मुश्किल एग्जाम दे रही है, आसान थोड़ी ना है। नीलम दी, तब तक तुम रेखा के रूम में रह लो, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ, ठीक है? बाय बाय। वैसे नीलम दी का कमरा ऊपर ही है ना? आइए प्रांजल जी। माँ, ये कैसी पढ़ाई है? अमन को कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? नीलम दीदी, ये क्या फालतू की बात की है आपने? क्या फालतू की बात है? बात सिर्फ कमरे की नहीं है। तो कैसे पढ़ाई आगे बढ़ाई जाए? वैसे ही जैसे बढ़ा रहे। वैसे? 2.5 लाख ट्रांसफर कर दो, चेक कर लो। अरे बेबी, पहले ही दिन 2.5 लाख निकलवा दिए। अमेजिंग यार। उस बेवकूफ को लगता है कि मैं एग्जाम पास करने के बाद डीएम या एसडीएम बन जाऊं और फिर पूरी जिंदगी भर उसके साथ रहूं। अच्छी बात है ना, उसे तो यही लगना चाहिए। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी बड़े लेवल पर अपना यूपीएससी कोचिंग सेंटर शुरू कर दो और फिर उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ हमेशा के लिए। फिर एग्जाम भी पास कर लूँ। देखो जान, उसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे और पैसे तो इनसे आएंगे नहीं। वो पैसे मैं निकलवा लूंगी। भाभी, भाभी वो मैं चाय लाई थी। रख दो। थैंक यू सो मच रेखा।